नमस्कार दोस्तों, मैं इंकलाब भारती आपके अपने YouTube चैनल करियर गुरु क्लासेस पर आपका फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए हम यूपी पुलिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। वो महत्वपूर्ण जानकारियां क्या है, सबसे पहले उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, पुलिस प्रशिक्षण को लेकर के एक नोटिस आप लोगों का जारी हुआ है, यानी कि जो 60,244 पदों पर जो भर्ती की जा रही है, इस भर्ती को लेकर के आपके भर्ती बोर्ड के द्वारा एक पुलिस प्रशिक्षण नोटिस जारी किया गया है। क्या है वो नोटिस, उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ इस नोटिस में आईटीआई और पीटीआई का कुछ जिक्र हुआ है। ये आईटीआई पीटीआई क्या होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। पेपर लेट होने का कारण क्या है, भाई पेपर लेट क्यों हो रहा है, इस पर भी बात करने वाले हैं। पेपर लीक को लेकर नया कानून आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, इस पर भी बात करने वाले हैं। साथ ही हापुड़ में परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है। जो आप लोगों का हापुड़ जिला है, इसमें भी परीक्षा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो दोस्तों, इन सभी बिंदुओं पर बात आज की इस वीडियो में हम करने वाले, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जो भी अभ्यर्थी इस YouTube चैनल पर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहा है तो वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मिलती हैं सभी सरकारी भर्तियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां और सभी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों का पुलिस प्रशिक्षण नोटिस जारी हुआ है, मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा दोस्तों कि 28 जून 2024 को आपका भर्ती बोर्ड के द्वारा आपका एक पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय के माध्यम से एक नोटिस जारी किया गया है और सभी जिलों में ये नोटिस भेजा गया है। आप लोगों का जिला मुख्यालय में जो आप लोगों का पुलिस हेडक्वार्टर होता है, उसमें ये कहा गया है कि भाई आप लोगों का जो 60,244 पदों पर भर्ती हो रही है, इनके लिए ट्रेनिंग कराई जानी है, यानी कि प्रशिक्षण कराया जाना है। और प्रशिक्षण इनका 6 माह का होगा, यानी कि आपकी जो ट्रेनिंग रहने वाली है वो 6 माह की रहने वाली है। और ट्रेनिंग के लिए हमें ट्रेनर की आवश्यकता है। प्रत्येक जिलों में ये भेजा गया है। अब ट्रेनर की कितनी आवश्यकता है, तो भाई 2 तो आप लोगों के चाहिए, वहां पर आप लोगों के आईटीआई, और आप लोगों के 10 चाहिए वहां पर पीटीआई, यानी कि एक जिले से 12 आप लोगों के जो आईटीआई और पीटीआई, इनकी डिमांड आपके भर्ती बोर्ड के द्वारा की गई है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग दूसरे बिंदु पर आप लोगों का। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहूंगा, ये जो आप लोगों की मांग की गई है, यानी कि जिनके नाम भेजे जाने हैं आईटीआई और पीटीआई के लिए, जो आपके ट्रेनर होंगे, इनके जो नाम भेजे जाने हैं आप लोगों के, वो 5 जुलाई, यानी कि आप लोगों का आज 3 जुलाई हो गई है, 2 दिन बाद यानी 5 जुलाई तक आप लोगों का जो है इनके नाम भेज देने हैं आपके भर्ती बोर्ड को। ठीक है, तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये आईटीआई और पीटीआई क्या होता है। तो आईटीआई की अगर हम लोग बात करें, आईटीआई दोस्तों वो होते हैं जो आपको ट्रेनिंग देते हैं। और ट्रेनिंग के दौरान ये कौन सी ट्रेनिंग देते हैं, तो आपको जितने भी राइफल्स वगैरह चलाने की ट्रेनिंग होती है, वर्दी की ट्रेनिंग होती है, यानी कि जब आपकी वर्दी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। देखिए, शुरू में आप लोगों को बता दूं, मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं पीटीआई की। पीटीआई का मतलब क्या हो गया, पीटीआई का मतलब ये हो गया है, जो ट्रेनर आपको लोअर और टी शर्ट में ट्रेनिंग देगा उसको कहते हैं पीटीआई, यानी कि जो आपको स्टार्टिंग में पीटी कराता है, रस्सा चढ़ना सिखाता है, इसके अलावा आप लोगों के अन्य प्रकार के जो कार्य करवाता है, जो कि आप लोगों की एक ट्रेनिंग होती है लोअर टी शर्ट की ट्रेनिंग, तो उस ट्रेनर को कहा गया है आप लोगों का पीटीआई। लेकिन उसके बाद में आप लोगों की जो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है दोस्तों, वो होती है आप लोगों की वर्दी की ट्रेनिंग, जब आप वर्दी पहन लेते हैं। तो वर्दी की ट्रेनिंग के दौरान जो ट्रेनिंग आपको दी जाती है ट्रेनर के द्वारा, उस ट्रेनर को कहा गया है आपका आईटीआई। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आईटीआई और पीटीआई क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम मेन बात करते हैं पेपर लेट होने का कारण क्या हो रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, हमें जो खबरों के माध्यम से पता लगा है, भर्ती बोर्ड के जो करीबी लोग हैं उनसे हमें
जो जानकारी प्राप्त हुई है उस जानकारी को हम आप लोगों को बता रहे हैं कि भर्ती बोर्ड के पेपर लेट करने का एक मेन कारण है, भर्ती बोर्ड ये चाहता है कि इस बार पेपर बिल्कुल भी लीक ना हो। सरकार यानी कि प्रशासन भी ये चाहती है कि पेपर बिल्कुल भी लीक ना हो, क्योंकि उन अभ्यर्थियों को मौका मिले जो वास्तव में इसके हकदार हैं, उन्हें आपका जो है नौकरी उन्हें प्राप्त हो जो वास्तव में इसके हकदार हैं, जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आप लोगों का गरीब परिवार से जो बच्चे आस लगाए बैठे हुए हैं उनको मौका मिले, ना कि उन लोगों को मौका मिले जो पैसे दे करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि पेपर लीक करा करके आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए सरकार क्या कर रही है, यानी कि आप लोगों का भर्ती बोर्ड में क्या कर रहा है, भर्ती बोर्ड इस बार 4 एजेंसीज को पेपर की जिम्मेदारी दे रहा है। पेपर छप करके आएगा, ट्रैवलिंग का जो पेपर वहां से प्रेस से निकल करके आपके जिलों तक आएगा, कोषागार जिला कोषागार तक आएगा, वो एजेंसी दूसरी होगी। उसके बाद भी दूसरी एजेंसी निगरानी जो करेगी वो एजेंसी अलग होगी, जिसका दायित्व होगा कि पेपर जो है जिला कोषागार में पूरी तरह से सुरक्षित रहे। उसके बाद वहां से आप लोगों का जो एजेंसी पेपर स्कूल कॉलेजों में जहां पे, क्योंकि इस बार जो है प्राइवेट जो कॉलेज थे उनको आप लोगों का लिस्ट से हटा दिया गया है, आपके परीक्षा केंद्र के रूप में उन्हें चयनित नहीं किया गया है और केवल सरकारी परीक्षा केंद्रों को ही, सरकारी स्कूलों को ही परीक्षा केंद्र के रूप में चयनित किया गया है। और साथ ही साथ भर्ती बोर्ड ने यह भी स्पेशल आदेश दिया है कि आपके जो रेलवे स्टेशन या आप लोगों का रोडवेज बस स्टैंड है उससे 10 किलोमीटर के दायरे के भीतर जो सरकारी स्कूल होंगे केवल वही परीक्षा केंद्र के रूप में चयनित किए जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों मेरा आप लोगों से कि भाई भर्ती बोर्ड भी ये चाहता है कि क्योंकि देखो एक चीज है, पेपर लीक होगा तो भर्ती बोर्ड की छवि खराब होगी, साथ साथ किसकी छवि खराब होगी, सरकार की भी छवि खराब होगी। तो ऐसे में सरकार जो है, प्रशासन और भर्ती बोर्ड किसी भी प्रकार से कोई चूक नहीं करना चाहता है, वो पूरी तरह से संतुष्ट होकर के ही पेपर कराएगा, लेकिन पेपर आप लोगों का जल्दी होगा, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो भी आप लोग जो है मतलब कि परीक्षा की डेट का इंतजार कर रहे हैं, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, और कुछ अभ्यर्थी ऐसा भी है कि जो है ना उन्होंने किताबों से अपने आप को अवॉइड कर लिया है। तो ऐसा मत कीजिए आप लोग, आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। कारण मैंने आपको बता दिया कि पेपर लेट होने का एक मेन कारण यही है कि भर्ती बोर्ड पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहता है, तो पेपर लेट। और एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को कि पेपर लीक को लेकर के आपकी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार एक कानून लेकर के आ रही है आप लोगों का जुलाई में ही, ये ऐसा खबरों के माध्यम से बताया गया है दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि जो आपका पेपर है ये पेपर लीक होने को लेकर के एक नया कानून लेकर के आ रही है। जो भी लीक करवाएगा उसको आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। साथ ही साथ इतनी ज्यादा धनराशि जुर्माने के रूप में उससे वसूली जाएगी कि उसकी पीढ़ियां तक उस जुर्माने को भरती जो है परेशान हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि भर्ती बोर्ड इस वजह से भी थोड़ा पेपर को लेट कर रहा है कि आपका राज्य सरकार भी कानून बना लेगी और भर्ती बोर्ड भी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब यही है आप लोगों से कि आप लोगों का पेपर भले ही थोड़ा बहुत लेट हो रहा हो, लेकिन कम से कम पेपर बिल्कुल जो है एक तरह से लीक नहीं होना चाहिए, पेपर बिल्कुल फेयर होना चाहिए, ताकि उन गरीब बच्चों को मौका मिल सके जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने सपने देख रखे हैं आगे बढ़ने के। ना कि उन बच्चों को मौका मिलना चाहिए जो पैसे भर करके, जो अमीर घरों से हैं, जो पैसे भर करके सरकारी नौकरी को पाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। बल्कि भर्ती बोर्ड और शासन भी ये मांग चाहता है कि उन गरीब बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले, मेहनती मेधावी बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले। और मेरी भी यही दिली इच्छा है दोस्तों कि उन्हीं बच्चों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रकार से पैसे देकर के लोग भर्ती होते रहे तो अमीर तो और अमीर होता चला जाएगा दोस्तों, और गरीब होता चला जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। मैंने आपको बताया दोस्तों कि पेपर लीक
नया कानून आपकी राज्य सरकार लेकर के आ रही है। ऐसा खबरों के माध्यम से हमें पता चला है कि जुलाई में ही ये कानून आप लोगों का विधान मंडल में आप लोगों का पारित करवा लिया जाएगा और उसके बाद में राज्यपाल जी के हस्ताक्षर के लिए इसे भेज दिया जाएगा और राज्यपाल जी भी इस पर हस्ताक्षर जल्दी ही करके इस कानून को लागू करेंगे। हापुड़ में परीक्षा की तैयारी शुरू। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि प्रयागराज में आपके 37 परीक्षा केंद्रों का चयन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में अन्य जिलों में परीक्षा केंद्रों के चयन की तैयारियां चल रही हैं। इस क्रम में आप लोगों का हापुड़ में भी परीक्षा केंद्रों के चयन की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। वहां पर भी तैयारियां शुरू हो चुकी है और अन्य जिलों में भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि भर्ती बोर्ड और शासन आप लोगों के पेपर को लेकर के बहुत ज्यादा सक्रिय है। आप निराश मत होइएगा, पेपर की तैयारी में लगे रहिएगा किसी भी प्रकार से, क्योंकि जैसे डेट अनाउंस होगी ना, हो जाएगी ना आप लोगों का, तो दोस्तों क्या है कि जो है ना पेपर आप लोगों का तुरंत ले लिया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब आप लोगों से यही है भाई कि आप लोग किताबों से दूर ना रहें, किताबों के टच में रहें, बुक्स के टच में रहें, कंटिन्यू तैयारी करते रहिएगा आप लोग, ठीक है ना। और जो मैंने आपको बता दिया है पेपर लेट होने का मेन कारण बस यही है और कुछ कारण नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से कुछ नई खबरों को लेकर के। इस बात को याद रखिएगा, प्रशिक्षण नोटिस जारी हो चुका है, यानी कि प्रशिक्षण की भी तैयारियां भर्ती बोर्ड ने आपकी शुरू कर दी है, ठीक है ना। तो जल्दी ही आप लोगों को सारे आप लोग ट्रेनिंग पर भी पहुंचेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ एक बात और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो ट्रेनिंग होगी आप लोगों की वो एक साथ ही सभी बैचेस की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि जैसा कि पिछली बार 2019 वाले बैच में अलग अलग टाइम पर आप लोगों का अभ्यर्थी गए थे, तो सारी ट्रेनिंग एक साथ ही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।